एक छोटे से गांव के बीच में, जहां जुती हुई पहाड़ियां और हरे भरे खेत थे, वहां एक जिज्ञासु और चतुर कौवा रहता था। कौवे की शानदार काली परछाइयां और तीक्ष्ण बुद्धि सर्वविदित थीं। हालांकि एक विशेषता थी जो उनके बाकी अच्छे गुणों पर हावी थी: चमकदार वस्तुओं के प्रति लापरवाह लगाव। कबूतर की चमकदार वस्तुएं इकट्ठा करने की चाहत की कहानी पक्षी जगत में मशहूर थी। उसका छोटा सा घर एक प्राचीन ओक के पेड़ के ऊपर काले, सोने और विभिन्न चीजों की चमक से भरा हुआ था। गांव वाले अक्सर यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे, लेकिन कोई की और चीजें इकट्ठा करने की इच्छा बढ़ती ही जाती थी। जब गांव वालों को एक विशेष समस्या का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने बीच में पेड़ के पास कौवे को देखा। छम्मच से उसकी नजर एक चमकते चांद पर पड़ी। ये गांव का एकमात्र वाटर होल था, जिसे आपसी विनियोग के लिए देने के लिए आरक्षित किया गया था। जब गांव वाले चांदनी कमच को इकट्ठा करते हैं, तो हर तरफ चमकने वाले कौवे की नजर चांदनी कमच पर पड़ती है। ये गांव का एकमात्र वाटर होल है जिसे संरक्षित किया गया है। जब गांव वाले उसे घेर लेते हैं, तो कौवा उनकी दुर्दशा से अनजान होकर केवल चमकदार वस्तु की ओर आकर्षित होता है। जल्दबाजी और अनाड़ी हरकत से उसने छम्मच को अपनी छोंच में डाला और दूर भाग गया। जब कौवा जंगल की ओर चला गया, तो ग्रामीण हैरान और हतप्रभ रह गए। गांव का एकमात्र महत्वपूर्ण जल स्रोत अब अपना अस्तित्व खो चुका है। गर्मियां बीत गईं और सूखे ने भूमि को उजागर कर दिया। उनके चाक फट गए और फसलें सूख गईं। बहुमूल्य चांदनी छम्मच, जो अब आशा का प्रतीक है, कि शून्यता ने ग्रामीणों के दिलों पर भारी बोझ डाला। इसी बीच अपने घर में शान से बैठे कौवे की नजर चांदनी चम्मच पर पड़ती है। उसकी खुशी उस स्थिति में फीकी पड़ जाती है जब वह गांव वालों से मिलने जाता है और उनकी चीखें सुनता है। उन्हें तीव्र आत्मग्लानि महसूस हुई। चमकदार वस्तुओं की उनकी चाहत ने पूरे समाज को निर्दयी पीड़ा में डाल दिया था। अपने जुनून से प्रेरित होकर कौवे ने फैसला किया कि उसे इससे छुटकारा पाना होगा। वह गांव लौटने के लिए पीछे मुड़ा। उसके मुंह में चांदनी का चम्मच था और मुख्य चौराहे पर गिर गया। कवि का चम्मच देखकर गांव वाले आश्चर्य से उसकी ओर आए। अब मैं अपने कर्म भूल गया हूं, कौवा चिल्लाया। चमकदार चीजों के लिए मेरी लालसा ने मुझे अज्ञानी बना दिया है। कृपया मुझे माफ करें। क्रोधित गांव वालों ने उसकी आंखों में सच्चा पश्चाताप देखा। गांव की बुजुर्ग नैना, एक बुद्धिमान महिला, आगे बढ़ी। तुम्हारे चरित्र ने हमें बड़ी मुसीबत में डाल दिया है, लेकिन सच्चे दुख के लिए भाई को फुर्सत होती है। इस सबक को हमेशा याद रखना। फिर नैना ने चांदनी के चम्मच में पानी भरकर कौवे के सामने रख दिया। अपनी थकी हुई प्यास बुझाओ, शाप दो, और इस अनुभव को तुम्हें करुणा और अवैयक्तिक चीजों का मूल्य सिखाने दो। कोस ने गांव वालों की दयालुता देखकर चांद को छोड़ दिया और उसे चम्मच से खा लिया। ठंडे पानी ने न केवल उसकी शारीरिक प्यास बुझाई, बल्कि उसकी आध्यात्मिक सफाई भी की। उस दिन के बाद से कौवा बदल गया। वह न केवल चमकदार वस्तुओं का लालची बन गया, बल्कि गांव में ज्ञान और करुणा का प्रतिनिधि बन गया। कुएं के निर्माण से प्रेरित होकर ग्रामीण अपने जल संकट का स्थायी समाधान खोजने में लग गए। उन्होंने कुएं खोदे, वर्षा जल एकत्र किया और एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखने के लिए मिलकर काम किया। एक बार सूखी भूमि पर फिर से पतझड़ आया और गांव नए जोश के साथ उभरा। सूखे खेत, जो पहले सूख गए थे, फिर से हरे हो गए।